यदि हम किसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके और उसके बाद पे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन। यूपीआई पिन डालकर जब हम पे पे क्लिक करेंगे तब जाके इसका पेमेंट होगा। लेकिन अभी फोन पे में एक बहुत ही कमाल का फीचर आया है जिसके जरिए हम बिना यूपीआई पिन डाले ही केवल और फिंगरप्रिंट के जरिए इसका पेमेंट कर पाएंगे। तो फोन पे का नया फीचर यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अब इसके बाद फोन पे एप्लीकेशन को जब हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरीके से हम पेज को ऊपर खिसकाएंगे। पेज को ऊपर खिसकाने के बाद यहाँ आएगा मैनेज पेमेंट्स और साइड में दिया है व्यू ऑल। हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल में आने के बाद थोड़ा सा पेज को ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है मोर ऑप्शन, और मोर ऑप्शन में पहले नंबर दिया है बायोमेट्रिक पे। यही वो नया ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तब देखिए यहाँ लिखा है मेक पेमेंट विथ योर फिंगरप्रिंट, यानी अपने फिंगरप्रिंट की मदद से हम इसका पेमेंट कर पाएंगे। नो यूपीआई पिन रिक्वायर्ड, पे अप टू 5,000 इंस्टेंटली। मैक्सिमम 5,000 रुपए तक बिना यूपीआई पिन के ही हम केवल फिंगरप्रिंट लगाकर पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिया है गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे तो फोन पे के अंदर हमने जितने भी बैंक अकाउंट को लिंक किया होगा वो सभी बैंक अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी बैंक अकाउंट में फिंगरप्रिंट एक्टिवेट करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है इसके बगल में दिया है एक्टिवेट, हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर दिया है एक्टिवेट बायोमेट्रिक पेमेंट, ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर। नीचे दिया है एग्री एंड एक्टिवेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब बायोमेट्रिक को एक्टिवेट करने के लिए हमें यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, ये केवल एक बार के लिए है। यूपीआई पिन डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपनी उंगली को रखना है। तो मेरे मोबाइल का फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे है, ठीक है, पावर बटन में, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया बायोमेट्रिक पेमेंट्स एक्टिवेटेड अप टू 5,000, और ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर। अब चलिए गॉट इट पे क्लिक करते हैं। वो अकाउंट देखिए यहाँ पे है। पहले यहाँ पे लिखा रहा था एक्टिवेट करने के लिए, अभी आ रहा है डीएक्टिवेट करने के लिए। बाद में हम चाहें तो इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसे हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब चलिए पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो फिर से हम फोन पे एप्लीकेशन के होम पेज पे आ चुके हैं। वो क्यूआर कोड देखिए यहाँ पे है। इस क्यूआर कोड को हमें फोन पे से स्कैन करना है। तो इस तरह से हम क्यूआर कोड स्कैनर पे क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं और यहाँ पे हम 10 रुपया ट्रांसफर करेंगे। प्रोसीड टू पे, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट में है यूपीआई लाइट, तो इससे पेमेंट नहीं करेंगे। जिस बैंक अकाउंट में हमने बायोमेट्रिक इनेबल किया था वो बैंक अकाउंट यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे लिखा आ रहा है पे 10 रुपया विथ फिंगरप्रिंट्स, और यदि हम दूसरे अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए केवल लिखा आ रहा है पे 10। तो मुझे यहाँ पर फिंगरप्रिंट से पेमेंट करना है तो मैं इस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे 10 विथ फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पे विथ बायोमेट्रिक। अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपने उंगली को रखेंगे, बस पेमेंट हो जाएगा। देख रहे हैं पेमेंट हो चुका है। और यदि मान लीजिए आपके घर का कोई और सदस्य आपका मोबाइल लेके जाता है और वहां पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो वो चाहे तो यूपीआई पिन का भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने बायोमेट्रिक इनेबल कर दिया तो केवल बायोमेट्रिक से ही पेमेंट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि फिर से हम क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं और फिर से हम 10 रुपये ट्रांसफर करते हैं और प्रोसीड टू पे, इस पर क्लिक करेंगे और उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया है पे 10 विथ फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से मांग रहा है पे विथ बायोमेट्रिक, यानी पेमेंट करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपनी उंगली रखना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए फिंगरप्रिंट से हमें पेमेंट नहीं करना है तो इसके लिए हम यहाँ कैंसिल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद हम चाहें तो यूपीआई पिन डाल के इसका पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है, यहाँ पे हमने 10 रुपये ट्रांसफर किया है और 5,000 रुपये तक हम ट्रांसफर करेंगे तब भी सेम वही चीज मांगेगा पे 5,000 विथ फिंगरप्रिंट। लेकिन यदि मान लीजिए 5,000 से जैसे ही हम 1 रुपया भी ऊपर कर देंगे तो बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। देख सकते हैं उसी अकाउंट को हमने सिलेक्ट किया है लेकिन फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि 1 रुपया यहाँ पे ज्यादा हो चुका है। यदि फिर से हम 1 रुपया कम कर देते हैं, केवल 5,000 कर देते हैं, तो फिर से वहां पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फोन पे का नया फीचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।